बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, उषा दीदी, अभी अपन चल के देखेंगे भादवा माता के प्रोजेक्ट को। दिलीप भाई यहाँ बैठे हैं और सुधीर जी बैठे हैं, बड़ा उनका आग्रह है। और भादवा मैया तो नवरात्रि है, सब पर कृपा की वर्षा कर रही है, और इसलिए अब नीमच में जिले में भादवा मैया का भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। बोलिए भादवा माता की। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दिलीप सिंह परिहार जी, मनासा के लोकप्रिय विधायक भाई अनिरुद्ध माधव मारू जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी चौहान, नगर पालिका की अध्यक्ष बहन स्वाति गौरव चोपड़ा जी, बहन श्रीमती शारदा धनगर जी, गोपाल चारण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के मंडल अध्यक्षगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और विशेषकर मेरी बहनाएं, या देवी सर्वभूतेषु बहना रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, मेरे लिए बेटी, कन्या, बहन और मां, तीनों में एक ही रूप दिखता है, केवल देवी का स्वरूप, केवल देवी का स्वरूप। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और मन में एक संकल्प है मेरे कि हमारी जो गरीब बहनाएं हैं, हमारी निम्न मध्यम वर्गीय बहनाएं हैं, और मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता, बहन कौन जाति की है, कौन पंथ की है, ये मैं कभी नहीं सोचता। अरे बहना तो बहना होती है, बहन तो केवल बहन होती है। और इसलिए मुझे आनंद है, प्रसन्नता है। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा मेरी बहनों, तब जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे। यहां कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी, जिले का पूरा प्रशासन है। मैंने कोशिश किया मेरी बहन, देखो ये योजना कोई कर्मकांड नहीं है। बहुत दिनों से मेरे मन में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, बचपन से पीड़ा थी। और वो पीड़ा इस बात की थी कि हमारे यहां बेटा और बेटी में भेद होता है। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। ये मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा है, अपने परिवारों में देखा है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए। हमारे यहां पहले हवाई फायर होते थे, बेटा हुआ जरा बंदूक लाओ और दनादन फायर। और बेटी आ गई तो मां का चेहरा भी बिगड़ जाता था। बेटा बेटी में यह भेद क्यों? इस देश में जहां हमने देवियों की पूजा की है, हम वो हैं जो कहते रहे हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत और मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। हम कहते तो ये थे, लेकिन करते क्या थे? बेटियों के साथ भेदभाव, बहनों के साथ भेदभाव। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमने स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक बना के छोड़ दिया था। कई बार अन्य, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर जगह मैं देखता था, बचपन में भी देखता था
कि सबको खिला के बचा खुचा खाएगी तो घर की मालकिन खाएगी। सबका ध्यान रखना उसका काम था, लेकिन उसका कौन ध्यान रखेगा भाई? उसका कौन ध्यान रखेगा? और इसी वेदना से, इसी तकलीफ से मैं बचपन से पीड़ित था, मन में तकलीफ होती थी। और तब मैं सोचता था, मैं भाइयों से कह रहा हूं, तब मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। बेटी से भी प्यार करें, बेटे से भी प्यार करें। अरे हालात तो इतने बिगड़े मेरे भाइयों कि कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। कोख को कत्ल खाना। अगर पता चल गया स्क्रीनिंग करके कि बेटी जन्म लेने वाली है तो पेट में ही मार दो, जन्म ही मत लेने दो। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी। यह भेदभाव भगवान ने कभी नहीं किया, यह अन्याय इंसान ने किया। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पहले जैसे ही मुझे मौका मिला, हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बनी, इसलिए बनाई कि बेटियों के साथ न्याय ना हो। मेरे मन में था कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में और 6 में, मैंने ये सोचा कि बेटा बेटी के बीच बराबरी कैसे हो, बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान कैसे बने। तो मेरे मन में आया कि बेटी अगर पैदा होते ही लखपति बन जाएगी तो दुनिया वाले बेटी को जन्म लेने देंगे, पेट में नहीं मारेंगे। इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मुझे खुशी है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना योजना में अब तक 44,50,000 बेटियां लखपति बन चुकी है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां लखपति। अब वो पढ़ाई कर रही हैं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000 पाए, 8वीं करके 9वीं में जाए तो 4000 पाए, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000 मिलेंगे, 12वीं में फिर 6000 मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगी 12,500 मिलेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगी फिर 12,500 मिलेंगे। और अब एक परिवर्तन और, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लाडली लक्ष्मी बेटियां जाएंगी तो चाहे फीस 8 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपया साल हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे सबसे पूछ रहा हूं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैंने बेटियों के रास्ते से सारी बाधाएं दूर करने की कोशिश की। मेरे भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है रे, बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान। और आज मुझे कहते हो खुशी है कि अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा होने लगी। और मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा नहीं होती। ये भेदभाव खत्म करेंगे। लेकिन बहनों की हालत भी ठीक नहीं थी। मेरी गरीब बहनें, मजदूरी करने वाली बहनें, किसान परिवारों की बहनें कई बार छोटे मोटे खर्चे के लिए भी पति पर आश्रित रहती थी। मेरी बहनों, कभी मायके जाना हो और पतिदेव से कहो कि लाओ मुझे 500 रुपया दे दो, मायके जा रही हूं, तो पतिदेव डांट देते थे, नहीं है, कहां से ले आऊं? और मेरी बहन मोह महसूस के रह जाती थी। मैं उनके इस दर्द को देखता था और इसी दर्द को देख के पहले एक योजना बनाई कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 रुपया डालेंगे। ये हमने योजना बनाई। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। और बेचैन इसलिए था कि बहनों के लिए और क्या करूं, बहनों के लिए और क्या करूं। एक दिन मैं रात भर जगता रहा। रात को 11 बजे से मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ ना कुछ आज अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना है। रात भर जगा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि अब मध्य प्रदेश की मेरी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम होगी, 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना से कम होगी, उनके खाते में अब हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीने 1,000 रुपया। ये योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना।
मेरी बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का खजाना अपनी लाडली बहनों के लिए खोल दिया। तुम्हें पता कितना पैसा लगेंगे इसमें? अभी अनुमान है कि 16,000 करोड़ रुपया इन बहनों के खाते में साल भर में डाला जाएगा। हर महीने 1,000 रुपया, हर महीने 1,000 रुपया डालेंगे तो साल भर में कितने मिलेंगे? आज बहनों से बुलवाऊंगा, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रहे हो। साल भर में कितने मिलेंगे? और जोर से बोलो। 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेंगे। हर परिवार को मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। इसका मतलब ये है कि घर में अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे हिसाब लगा के बताओ ना। 24,000। और कई परिवार ऐसे हैं कि जिठानी भी है, देवरानी भी है, बड़ी भी है, मंझली भी है, संजली भी है, छोटी भी है, तो जितनी होंगे उतने मिलेंगे। और एक बात और, अगर बूढ़ी सासू मां घर में हुई तो उसकी पेंशन 600 रुपया महीना। तो मैंने कहा सास जी को पीछे कैसे रहने दें भाई, बहू और सास दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए सासू जी की पेंशन भी बढ़ा के कर दी जाएगी 1,000 रुपया महीना। तो सासू जी को कितने मिलेंगे फिर साल भर में? 12,000। अब 12,000 अगर 2 बहू हुई तो 24,000 और सासू मां हुई तो 36,000। और अगर किसान परिवार हुआ तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, कुल मिला के 10,000। तो 36 में 10 मिलाओ कितने हो जाएंगे? अरे आप तो जोर से बोलो ना। तो आप बताओ घर की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? ये देखिए बहनों की जिंदगी और परिवार की स्थिति बदलने की योजना है। और मुझे पूरा विश्वास है भाई एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहन कभी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेगी। वो इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई में करेगी। बच्चों को दूध पिलाएगी, सब्जी लाएगी, फल खिलाएगी, दाल लाएगी, बच्चों के भलाई पे खर्चा करेंगी। क्यों बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? जोर से बोलो। फालतू खर्चा नहीं करेंगी, नहीं करेंगे। और इसके बाद अभी तो डांट खाती थी पतिदेव की, पैसा मांगती थी तो थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रखेगी। और जब कभी घर में जरूरत पड़ेगी और पतिदेव पैसे की जुगाड़ नहीं कर पाएंगे और चेहरा उतरा होगा तो पूछेगी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और पतिदेव ने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत है, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। तो परिवार का काम भी चलाएंगी। और इसका परिणाम क्या होगा, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, आप गंभीरता से सोचिए। इसका परिणाम ये होगा कि घर में बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी। बताओ मेरी बहनों, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इज्जत बढ़ेगी। देखो एक बात तो सच है भाई, ये कोई माने चाहे ना माने, पैसा हाथ में होता है तो इज्जत तो बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर गरीब है तो क्यों लक्ष्मी, और पैसे वाले हो गए तो लक्ष्मी चंद जी हो गए। अरे लक्ष्मी चंद जी पधारी है। ये पैसे की माया है। महाभारत में भीष्म पितामह जी जब सरसैया पे लेटे थे और उनसे उपदेश सुनने, ज्ञान लेने पांडव पहुंचे, तो भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे। जब वो ज्ञान दे रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी तू हंसी क्यों, बात क्या है? तो बोले आज तो बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो पितामह, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? पितामह बोले उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के खाए अन्न का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था, इसलिए बेटी मैं मजबूर था
आज अर्जुन के बाणों ने वो खून मेरे शरीर से निकाल दिया, इसलिए आज मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि पुरुष अर्थ का दास है, पैसे के पीछे पुरुष अर्थ का दास है। अर्थ में केवल सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन पैसा जरूरी है। और इसलिए दुनिया में यह कहीं नहीं हुआ। आज लाल माटी की धरती पर मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं, बहनों के लिए जो योजना मध्य प्रदेश में बनी है, दुनिया के किसी राज्य में आज तक नहीं बनी। ये योजना मेरी बहनों की हालत बदलेगी और देखिए परिवार के समीकरण बदलेंगे। अब जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी, अरे बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, 1000 रुपया महीना तो आ रहे हैं। और सासू जी को भी 1000 रुपया पेंशन हो गई तो बहू भी कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पैर तो दबा दूं, तो सास बहू के रिश्ते और सुधरेंगे। ये कई तरह के समीकरण बदलेंगे। अब मैं बहनों से नहीं पूछ रहा, भाइयों से पूछ रहा हूं, बताओ योजना ठीक है कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ ना जोर से, ठीक है कि नहीं? कल से इस योजना के आवेदन भरे जाने हैं। कलेक्टर यहां खड़े, ठीक व्यवस्था हो गई सब। आप सबसे मेरा कहना है, यह पवित्र काम है, केवल राजनीतिक काम नहीं है। आप सब जुट के, बहनों को कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से फॉर्म भरे जाए। एक दिन में 45-40 ही आवेदन भरे, 35-40 ही भरे जाएंगे तो महीना भर, सवा महीना शिविर लगेंगे गांव में ही, कहीं नहीं जाना है, गांव में ही लगेंगे। गांव में सारा इंतजाम होगा, टीम आएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, आवेदन भर के लाएंगे और वहीं उनका आवेदन कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा। EKYC होना है, EKYC वो होना है और बैंक में खाता चाहिए, तो वो सारी जानकारी मैं विस्तार से नहीं दे रहा, सबको बता दिया होगा। देखो मेरी बहनों, जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव में आवेदन भरे जाएंगे, कहीं नहीं जाना, कोई प्रमाण पत्र की तुम्हें जरूरत नहीं है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। आप कहोगी लिखा तो है 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, तो मानेंगे कैसे? अरे भैया मुख्यमंत्री है, बहन उस खाने में टिक कर देगी कि मेरी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो भैया मान लेगा। प्रमाण पत्र थोड़ी मांगेगा, अपनी बहन पे विश्वास करेगा। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपके गांव में शिविर लगेगा, बस एक चीज करवाना है मुझे, EKYC, और वो भी कॉमन सर्विस सेंटर पे होगी, हमारे राशन की दुकान पे होगी, 3 जगह होगी। MP ऑनलाइन सेंटर पे होगी। और एक बात ध्यान से सुन लेना, उसके लिए भी 15 रुपया हम राशन के प्रति बहन, राशन की दुकान वाले को भी दे रहे हैं, MP ऑनलाइन को भी दे रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को भी दे रहे हैं। तो एक नया पैसा किसी को दे मत देना। अगर कोई पैसा मांग ले तो 181 पे खबर कर देना, या हमारे नेताओं को बता देना, सीधे FIR करके जेल भिजवाऊंगा, हथकड़ी लगा के उसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि 2-3 जगह ये पता चला कि 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, बनवा देंगे। अरे भैया के रहते हुए 1 पैसा नहीं लगेगा, वो पैसा भी मैं दे रहा हूं। और EKYC कराने कई बार अगर कनेक्शन ठीक से नहीं मिले तो बगल के गांव में जाना पड़ सकता है। तो भाभी तुम्हें पैदल नहीं जाना, मैं गाड़ी करवाऊंगा, गाड़ी में प्रशासन के लोग बिठाएंगे और तुम्हें दूसरे गांव ले जाएंगे और तुम्हारा EKYC करवा के लाएंगे। ये जवाबदारी भी मेरी है, मेरी चिंता मत कर। और प्रशासन से मेरा ये कहना, भाई मेरी बहनों को कष्ट ना हो जाए, आराम से सबके EKYC हो जाए और 10 जून से 1000 रुपया महीना खाते में आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बहनों की जिंदगी का एक नया दिन होगा और आगे बढ़ने का दिन। और एक बात और मेरी बहनों, कई चीजें अभी तय की है हमने, सब चीजें आज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज और हमने तय की है जिसके कारण बहनें ज्यादा परेशान।
दारू की दुकान के साथ अहाते बने रहते हैं, अहाते में बैठ के पीते हैं, पीने के बाद निकलते हैं तो डोलते डालते गिरते पड़ते और कई ऐसे गाड़ी चलाने में निकल जाते हैं तो एक्सीडेंट और हो जाते हैं, और कई जगह माताओं बहनों से बदतमीजी भी होती है। अब भैया साफ सुन लो, बुरा मत मानना, शराब की दुकान के बगल के जितने अहाते हैं 1 अप्रैल से सब बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, बहनें तो खुश हैं, भाई भी खुश है कि नहीं? अरे यहां तो भाई भी खुश है भाई, ये अच्छा मामला है। लेकिन एक बात और सुनना भैया, पार्क में, सड़क पे, गली में किसी जगह दारू नहीं पीने दी जाएगी। इससे भी खुश है? देखो वैसे तो भैया छोड़ो छाड़ो रे, और अगर कोई को पी नहीं है तो घर जाना पड़ेगा सीधे, और घर मेरा भांजा भी होगा, मेरी भांजी भी होगी, और श्रीमती जी भी होगी, और उनसे मैं कह दूंगा तुम जरा डंडा तैयार रख लेना अगर घर बोतल ले आए तो। देखो इस सामाजिक बुराई है, ये प्रतिबंध से नहीं ऐसे तरीकों से खत्म होगी, और इसलिए जिंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए, इसके लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। मेरे नौजवान बेटों बेटियों, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। कल युवा पंचायत हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में युवा पंचायत, फैसले कई किए हमने, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला 12वीं पास। देखिए आज रोजगार दिवस है, रोजगार मेला लगा है। हमारी कोशिश है कि मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, कोई भी हो, इनकी जिंदगी में कठिनाई ना रहे, ये पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। पढ़ने लिखने के लिए मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई, उसकी भी आज चर्चा नहीं करूंगा, समय इतना नहीं है। लेकिन रोजगार चाहिए, रोजगार, और रोजगार के लिए 4 चीजें। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में भर्ती लगातार जारी है। 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी कर ली जाएगी, लगातार भर्तियां चल रही हैं। और एक कल फैसला और किया है, कितने ही विभाग की परीक्षा देना पड़े, अब हर परीक्षा के लिए अलग से शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार जमा करेंगे तो हर परीक्षा दे पाएंगे, हर परीक्षा के लिए अलग पैसे जमा नहीं करना। तो एक, सरकारी नौकरियों में भर्ती के माध्यम से रोजगार। नंबर 2, आज रोजगार दिवस है, तो रोजगार दिवस के दिन आज मैं पूछ रहा था कितने लोगों को लोन दिया है, तो आज 2,31,760 लोगों को लोन मिला है, 2,779 करोड़ रुपए का अपना काम धंधा चलाने के लिए। यह कार्यक्रम केवल नीमच में नहीं हो रहा, मेरे सामने मुरैना के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, अशोक जी बाकी साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग जिलों में लोग बैठे हुए हैं, हर जिले में रोजगार दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। और यहां से क्लिक करके, यहां से यह संदेश के सबके खाते में पैसा जाएगा ताकि अपना काम धंधा शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मेरे बच्चों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी आपको नहीं देनी, वो लोन मिलेगा, उसमें ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं ताकि तुम अपना काम धंधा खड़ा कर सको और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाओ। मेरे बेटे बेटियों, तो स्वरोजगार की कई योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लेके अलग अलग योजनाएं, उनके तहत लोन, ये रोजगार का दूसरा तरीका। लेकिन एक तीसरा तरीका और, कि हमारे हाथों में अगर काम करना हमको आए तो उसके कारण भी रोजगार मिल जाए। और इसलिए कल एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब ये योजना क्या है, मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली या BA BSc भी काम कर लिया, अब आपको जॉब चाहिए, अब आपको काम चाहिए। काम तब मिलेगा
जब आपको काम आएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया, उसमें 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश आने वाले हैं, जिसमें 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। 29 लाख बच्चों को, लेकिन मिलेगा किनको? जिनको काम करना आए। और इसलिए हमने एक योजना बनाई कि हम अलग अलग कंपनियों में बच्चों को काम सीखने भेजेंगे। केवल कंपनी नहीं, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। अलग अलग प्रकार के जितने प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सब में काम सीखने के लिए भेजेंगे बच्चों को। अगर लॉ किया है तो लॉ फर्म में भी काम सीखने जा सकता है। अलग अलग कई चीजें हमने तय की है, तो वो काम सीखने जाएगा। और काम सीखने के बदले, क्योंकि खर्चा तो सीखने के दौरान भी चाहिए ना, तो उन बच्चों को मामा 8,000 रुपया महीने देगा। 8,000 रुपया महीने।